अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में। दोस्तों फैटी लिवर जिगर की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जिगर के अंदर चर्बी बहुत ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों जिगर को एक नॉर्मल मकदार में चर्बी की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर ये चर्बी अपनी मकदार से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये इसको हम फैटी लिवर बोलते हैं। दोस्तों ये एक आम डिजीज़ है, लेकिन अगर इसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो ये लिवर सिरोसिस और कैंसर का बायस बन सकती है। दोस्तों दुनिया का तकरीबन 30% हिस्सा फैटी लिवर की डिजीज़ में मुब्तला है और इस बीमारी में कोई ज़्यादा साइंस सिम्टम बनने को नज़र नहीं आता। दोस्तों ये फैटी लिवर होता क्यों है, इसकी वजूहात क्या क्या हैं, इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है और इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है, ये सारा कुछ हम जानेंगे आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हाथ क्या क्या है, किस वजह से फैटी लिवर हो जाता है। दोस्तों बहुत ज़्यादा खाना खाने की वजह से भी। दोस्तों जिस्म को एक नॉर्मल मकदार में कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन जब कैलोरीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हम खा लेते हैं तो वो कैलोरीज जो हैं वो चर्बी की सूरत में जिगर में स्टोर हो जाती हैं, और जब ये बहुत ज़्यादा स्टोरेज होना शुरू हो जाए तो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे फैटी लिवर हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा बहुत ज़्यादा अल्कोहल यानी शराब नोशी करने की वजह से भी फैटी लिवर होता है। सेडेटरी लाइफस्टाइल। दोस्तों ये लाइफस्टाइल पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप बहुत कुछ खाते जाते हैं लेकिन ना आप एक्सरसाइज करते हैं, ना आप वर्जिश करते हैं, ना आप चलते फिरते हैं, बिल्कुल लेटे रहते हैं और काम इतना ख़ास नहीं करते, बैठे रहते हैं, तो इस वजह से भी फैटी लिवर हो जाता है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा चर्बी जिस्म में बनना शुरू हो जाती है तो ये फैटी लिवर का बायस बनना शुरू हो जाता है। टू डायबिटीज़ की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से और मोटापे की वजह से भी फैटी लिवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साइन एंड सिम्टम में सबसे पहले आपको पेट में दाएं तरफ जो है वो हल्का सा दर्द रहना शुरू हो जाता है। दाएं तरफ का जो जिस्म है आपका वो वज़नी होना शुरू हो जाता है और सांस आपका बहुत ज़्यादा फूल जाता है, जो कि आम हालात में आपको जितना मर्ज़ी काम करें आपका सांस नहीं फूलता होगा, लेकिन अगर आपको फैटी लिवर है तो उसकी वजह से आपका सांस भी फूलना शुरू हो जाता है। दोस्तों पेट पर सोजिश हो जाती है और दर्द रहती है। स्प्लीन का बढ़ जाना, स्किन का पीला पड़ जाना यानी कि जॉइंटिस वगैरह हो जाती है, भूख बहुत कम लगती है और वज़न बहुत तेज़ी से कम होना शुरू हो जाता है और उल्टी मतली की कैफियत बंदे को होती रहती है। दोस्तों अभी हम आ जाते हैं इसकी डायग्नोज के ऊपर, यानी कि फैटी लिवर को हम डायग्नोज कैसे करेंगे। दोस्तों फैटी को डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले ब्लड का एक टेस्ट करवाया जाता है जिसे हम LFT कहते हैं, यानी कि लिवर फंक्शन टेस्ट। दोस्तों इसके फंक्शन में हमें कुछ एंजाइम होते हैं, अगर वो बड़े हुए हों तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन करते हैं कि हमें फैटी लिवर हो गया। मसलन अगर ALT बढ़ जाए या ALP बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो तो हमें इससे पता चल सकता है कि जिगर में कोई ना कोई फंक्शन जो है वो ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से हम फैटी लिवर को डायग्नोज कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा पेट का अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है जिससे पता चलता है कि हमारा जिगर जो है उस पर सोजिश हुई हुई है या वो फैटी लिवर की तरफ जा रहा है। एप्लीकेशंस। दोस्तों फैटी लिवर को वैसे तो ये आम एक सादा सी बीमारी है, लेकिन अगर इसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन का बायस बन सकती है। मसलन अगर इसको बहुत देर तक अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो ये लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर का बायस बन सकती है। ट्रीटमेंट। दो इसमें एक खुशाइन बात यह है कि फैटी लिवर को हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि अगर हम अपना लाइफस्टाइल को बेहतर कर लें तो फैटी लिवर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। जिसमें सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने अगर शराब नोशी करते हैं तो उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो अपने वज़न को एक नॉर्मल BMI के अंदर लेके आएँ, क्योंकि BMI अगर बंदे की बढ़ जाती है तो देन बंदा को बहुत सारी बीमारियां लगने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना है, यानी कि आपने खाना खाने के बाद बिल्कुल लेट नहीं जाना, खाना खाने के बाद वर्जिश करनी है। आप जितनी कैलोरीज लेते हैं कम से कम उतनी नहीं तो तकरीबन उसके 10 या 20% भी बर्न कर लें तो हमारे जिस्म में फ़ैट नहीं बन। दोस्तों अपनी डाइट के अंदर आपने फल, सब्जियां और ये चीज़ें शुरू करनी हैं। चीनी बिल्कुल ख़त्म कर देनी है। अगर आपने खानी है तो उसके लिए गुड़ या शक्कर हल्का सा इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ाना आप डेली वर्जिश करें, अपने वेट को BMI के अंदर एक्यूरेट लेके आएँ, ताकि आपके जिस्म में और जो बीमारियां हैं इसकी वजह से एक्स्ट्रा जो फ़ैट है उसकी वजह से और ज़्यादा बीमारियां, मिसाल के तौर पर आपको जो TG है या कोलेस्ट्रोल है, अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ये भी बिल्कुल अपनी नॉर्मल मकदार के अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।